रूसी हमले ने यूक्रेन के लाइफलाइन को पूरी तरह खत्म कर दिया है। पावर प्लांट्स पर क्रूज मिसाइलों के टारगेटेड अटैक से यूक्रेन में ब्लैकआउट है। डीपीआर, सूमी, नेप्रोपोतस्क, पोल्टावा, ज़ैपोरिजिया, ओडिशा में अंधेरा कायम है। ब्लैक और कैस्पियन सी में तैनात रूसी वॉरशिप से कई मिसाइलें दागी गई हैं। ब्लैकआउट की वजह से यूक्रेनी रेलवे पर असर हुआ, ट्रेनें लेट हैं, सबवे सिस्टम पर प्रभावित हो गए। आम लोगों को लाइट और हीट को तरसने के मकसद से हमला किया है, यह ज़ेलेंस्की ने कहा है। इस सब के बीच में बड़ी खबर है कि ज़ेलेंस्की का यह बयान उनके गुस्से और एग्रेशन को जाहिर करता है। लेकिन यह बात भी सही है कि इस वक्त खार्किव में यूक्रेन की सेना को काफी एडवांटेज है और रूस भी इन डेवलपमेंट्स को लगातार कंफर्म कर रहा है। रूस की तरफ से कहा गया है कि खार्किव से उसकी सेना ने विड्रॉल कर लिया है और फिलहाल पूरा फोकस डोनेत्स्क में आर्मी की रीग्रुपिंग पर है। सवाल यह है कि आखिर पिछले 5 दिन में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रूस को पीछे हटना पड़ा। ऐसा क्या हो गया जो काम यूक्रेन की सेना 5 महीने में नहीं कर पाई, वो 5 दिन में कर दिया। इस रिपोर्ट से समझते हैं। क्या खार्किव की हार का बदला एटम से लेंगे पुतिन? क्या इजियम को गंवाने का काउंटर न्यूक मिसाइल है? क्या प्रेसिडेंट पुतिन अब परमाणु अस्त्र निकालेंगे? पुतिन का ऑपरेशन खार्किव कितना बड़ा फेलियर साबित हुआ, इसका अंदाजा यूक्रेन से आई इन तस्वीरों से लगता है। यूक्रेन ने ऐसा काउंटर अटैक किया जिसका पुतिन एंड कंपनी के पास कोई जवाब नहीं था। नतीजा यह हुआ कि रूस ने अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया। हजारों वर्ग किलोमीटर का इलाका अब यूक्रेन के पास वापस आ चुका है। इसे रूस ने भी माना है और अब खार्किव में ज्यादातर इलाकों में यूक्रेन के झंडे दिखाई दे रहे हैं। सवाल है कि आखिर ये कैसे हुआ, तो इसके लिए 5 दिनों की टाइमलाइन समझनी पड़ेगी। यूक्रेन वॉर की सिचुएशन पर नजर रखने वाली अमेरिकी थिंक टैंक द इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी फॉर वॉर ने सितंबर के महीने में यूक्रेन के हमले का एनालिसिस किया है। ISW का दावा है कि यूक्रेन की आर्मी ने 5 दिन के अंदर 3000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर के इलाके को रूसी कब्जे से छुड़ाया है। इसका दूसरा मतलब यह है कि यूक्रेन के पास अब 70 किलोमीटर से ज्यादा का इलाका दोबारा आ चुका है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि यूक्रेन की सेना अब रूसी बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है। दुनिया आपके एक्शन से प्रभावित हुई है। दुश्मन बुरी तरह घबरा चुका है। यूक्रेन को आप पर गर्व है। हम आप पर भरोसा करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं और वापसी का इंतजार कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का जोश हाई। फरवरी के बाद पहली बार इस तरह ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस की सेना को काउंटर किया है। रिपोर्ट्स कहती हैं 5 दिन के अंदर यूक्रेन ने उतनी जमीन को वापस हासिल किया है जितना उसने 5 महीने के ऑपरेशन में हासिल नहीं किया। ISW की रिपोर्ट कहती है कि इस ऑपरेशन में रूस की करारी हार हुई है और अब करीब करीब पूरा खार्किव रीजन उसके पास आ चुका है। दावा तो यह भी है कि मार्च के बाद से इजियम में यूक्रेन आर्मी का वापस पहुंचना, उसे हासिल करना इस काउंटर अटैक की अभी तक की सबसे बड़ी मिलिट्री अचीवमेंट माना जा रहा है। ISW के मुताबिक रूस की सेना अपना साजो सामान पीछे छोड़कर जल्दबाजी में मैदान छोड़कर भाग रही है। इधर यूक्रेन के आर्मी चीफ ने भी पुतिन के जख्मों को खुरेद दिया, कह दिया कि रूसी सेना की सप्लाई लाइन काट दी गई है, इसीलिए अब रूस का मिशन डोनेत्स्क भी मुश्किल होगा। मगर इन्हीं बयानों के बीच न्यूक्लियर हमले का डर भी बच चुका है, क्योंकि पुतिन के पास कन्वेंशनल की बजाय अब लिमिटेड न्यूक वॉर का ऑप्शन टेबल पर मौजूद है। बड़ी खबर यह है कि खार्किव में यूक्रेन का काउंटर अटैक 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर। जरा ध्यान से देखें तस्वीरें आप। मैं चाहूंगा जूम इन करें। यह है सेवेरेस्की डोनेत्स्क की नदी जिसको कभी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे ये खार्किव इजियम। यहां पर यह तस्वीर आपके सामने है। वो इलाके जिन पर यूक्रेन का दोबारा कंट्रोल, ये पीला कलर, और जो चेक या पिंकिश है वो इलाके जहां रूसी सेना छोड़ के भागी है। ध्यान से देखें आप। अगर 8 सितंबर की बात की जाए तो यहां पर इस तस्वीर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, लेकिन चेंज आता है यहां पर। इस तस्वीर में देखें, यहां पर इजियम के इलाके में इन्होंने स्ट्रेच करना शुरू किया। यह एकदम फ्लैट था, यहां पर थोड़ा सा यहां से आगे बढ़े और इस इलाके में ये पूरा आना शुरू करते हैं। इजियम का इलाका इनके कब्जे में आता है और अभी रूसी सेना इलाका छोड़कर भागी है। ये इतना बड़ा इलाका जो है, ये जो चेक आपको दिखाई दे रहा है, ये छोड़ के भागी है। यहां पर पूरा एरिया इन्होंने कवर कर लिया है। 20 से 30% इलाका रूस के कब्जे में था।